फरमाइश पर लेकर आ गई हूँ 1 किलो चिकन कौरमे की रेसिपी विद कॉस्ट और कितने का हम इसको सेल करेंगे, 1 किलो चिकन कौरमे से कितनी सर्विंग्स निकलेंगी, एक सर्विंग में आपको कितनी बोटियां देनी है और कितना सालन, कितना ग्राम आपको इसको देना है जिससे आपको एक भरपूर बचत हो सके, कितना प्रॉफिट आएगा, क्या क्या मटेरियल, पैकेजिंग, सब चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। फूड पांडा का 42% कमीशन भी ऐड करेंगे। हर चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमेशा की तरह। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के बिल्कुल फ्रेश रेट के साथ इस कौरमे की कॉस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग घर से डायरेक्ट बिजनेस करना चाहते हैं, जो फूड पांडा के अलावा बिजनेस कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 किलो कौरमा बेचकर 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं और अगर 10 किलो कौरमा बेचेंगे तो 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं कि कितने का पड़ा हमें इस 1 किलो कौरमे की कितनी कॉस्ट आई, जिसके लिए हम जानेंगे चिकन कितने की आई है, प्याज कितने की है, दही कितने का है, मसाले इसके अंदर कितने डालेंगे, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमने चिकन ली है 1 किलो 650 रुपए की। इसके अंदर हमने 12 पीस बनवाए हैं। यहाँ पर हमने प्याज शामिल करी है 300 ग्राम जिसकी कीमत है 36 रुपए। 1 पाव हमने शामिल किया है दही जिसकी कीमत है 65 रुपए। ऑयल हमने शामिल किया है 250 ml जिसकी कीमत है 150 रुपए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 30 ग्राम जिसकी कीमत है 15 रुपए। तमाम मसाले जात की कॉस्ट आई है 100 रुपए, यानी कौरमे का टोटल खर्चा आया 1016 रुपए। अच्छा, ये रेट जो मैंने आपको बताए हैं ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के हिसाब से है, उसकी कॉस्ट आप अपने एरिया के हिसाब से निकालेंगे। अब आते हैं उन खर्चों पर जिस पर अक्सर लोग जो है बात नहीं करते या भूल जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पैकिंग डब्बा जो है वो 11 रुपए का होता है, पेपर बैग 15 रुपए का, क्लिंग फिल्म जो लगती है यानी कि उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगेगा और टैपिंग वगैरह इसके हमने लगाए हैं 5 रुपए। हमने इसमें गैस और हमारी जो मेहनत है उसके हमने लगाए हैं 150 रुपए। अभी वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि आपको कौन से बॉक्स में देना है। अब हमारी 1 किलो कौरमे की टोटल यानी रेडी टू सेल कॉस्ट हो चुकी है 1197 रुपए। साथ ही साथ आपको मजेदार चिकन कौरमे की ऑथेंटिक रेसिपी दी है, जो शादियों वाला दानेदार चिकन कौरमा होता है ना, मजेदार खुशबू वाला, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो जरूर आप मेरे रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। तो असल कौरमे की जो खुशबू होती है ना, सब कहते हैं कि हम जब बनाते हो तो उससे चिकन का सालन बन जाता है। कौरमे की खुशबू किस तरह से आती है, तो आपको करना क्या है, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची जो होती है हरी इलायची, उन तीनों को हम वजन लेकर आपको ग्राइंड करके वो शामिल करना है लास्ट के अंदर, जिससे कौरमे का जो ऑथेंटिक अरोमा होता है, उसकी जो खुशबू होती है वो इन्हीं 3 चीजों से आती है। आप सिंगल सर्विंग इस तरह के बॉक्स में भी दे सकते हैं। पहले भी मैंने आपको एक गहरा डब्बा दिखाया था, तो गहरा बॉक्स होता है वो दिखाया था, आप उसमें भी दे सकते हैं जिसके अंदर आपको बेहतर लगे। ऊपर जो है क्लिंग फिल्म इस तरह से प्लास्टिक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, इससे सिक्योर हो जाता है और अच्छा भी लगता है। ऊपर से कवर करके टैपिंग जरूर करें जिससे आपका जो है लुक भी अच्छी आएगी और इसके अलावा ये सिक्योर भी हो जाएगा। आपको 1 किलो चिकन लेना है जिसमें बिल्कुल मुनासिब बोटियां होंगी, तो ये 12 अदद होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 1 किलो चिकन में आप 14 बोटियां भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा हिसाब है कि हम 12 बोटियां बनवाएंगे, वरना कस्टमर शिकायत करता है कि बोटी बहुत छोटी आपने डाल दी। तो हमें यहाँ पर मतलब 12 बोटियां ली हैं 1 किलो गोश्त में। 1 किलो गोश्त 12 बोटियों के हिसाब से एक सर्विंग में हम 2 बोटियां देंगे, तो इसके हिसाब से 1 किलो कौरमे में हम 6 सर्विंग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर ग्रेवी बच जाए तो वो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कि एक सर्विंग हमने दी है, यहाँ पर हम एक सर्विंग लेंगे, तकरीबन ये 250 ग्राम की सर्विंग है क्योंकि इसके अंदर बोटी का भी वजन है। अब यहाँ पर 2 बोटी हमने ली है, शोरबा डाला है, जिसको मिला के 250 ग्राम की हमारी सिंगल सर्विंग बनती है। अब बात करते हैं कि इसको हम कितने का सेल करेंगे। 1197 रुपए का हमें ये पड़ा 1 किलो कौरमा। आप चले 1200 रुपए लगा ले। इसके अंदर से जब 6 सर्विंग निकलेंगी तो हमें पर सर्विंग पड़ेगा 200 रुपए का, यानी हमें इसकी कॉस्ट पड़ी 200 रुपए। अब इसके अंदर हम फूड पांडा कमीशन ऐड करेंगे 42% और इसके अलावा इसकी पैकेजिंग ऐड करेंगे और इसके अंदर हम अपनी मेहनत, गैस वगैरह हर चीज ऐड करने के बाद हम इसको कितने का सेल करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो। अगर आप एक प्लेट जो कि हमें 200 रुपए की पड़ी है,
इसको आप 450 रुपए का फूड पांडा पे सेल करते हैं, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से ये बहुत ही अच्छे रेट है। तो ये मैं बात कर रही हूँ फूड पांडा पे सेल करने की। अगर आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो इसके प्राइस कम होंगे, क्योंकि उसमें से फूड पांडा का कमीशन निकल जाएगा। 450 की फूड पांडा पे सेल करने के बाद फूड पांडा अपने पैसे रखेगा 189 रुपीज, तो फिर आपके पास अकाउंट में आएंगे 261 रुपीज। अब 261 रुपीज में से 200 हम इसकी कॉस्ट निकाल देंगे, तो उसके बाद आपके पास बचेंगे 61 रुपीज, यानी 61 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। यानी अगर आप एक दिन में 1 किलो कोरमा पूरा बेच देते हैं तो आपको 366 रुपए की बचत होगी। अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं या घर से ही कर रहे हैं, तो सिर्फ आप कोरमे का भी काम करें, अगर 10 किलो कोरमा भी बेच देंगे ना, तो आप 1 लाख रुपए से भी ज्यादा महीने के कमा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप बड़े पैमाने में भी अगर काम करना चाहे, जैसे कैटरिंग का काम होता है बिरयानी कोरमे का, तो सिर्फ आप ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता चल रहा है कि कॉस्ट क्या आएगी, ये भी पता चल रहा है कि कितने सर्विंग्स निकलेंगी, कितने का आपको बेचना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आप ऐड करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप इसका बिजनेस कर सकेंगे और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। एक बात याद रखें, आप किसी भी खाने का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोरमा हो, बिरयानी हो या पुलाव हो या कोई भी सब्जी, तो आपको अपनी जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको तमाम मसाले, तमाम चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डालनी है। अगर आप एक अच्छे पैसे ले रहे हैं तो आपको इस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब आप जायकेदार चीज बेचेंगे तो आपके कस्टमर क्यों नहीं बनेंगे। और साथ ही आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताऊं कि अगर आप इसको जब सेल करेंगे, आपको 61 रुपए पर सर्विंग प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप इसके साथ इस डील बनाएंगे ना, किसी चीज के साथ, रोटी के साथ, रायता सलाद के साथ, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसके अंदर आप 2 नान ऐड कर लें। अगर आपके पास करीबी कोई तंदूर है, वहां से आप बात कर लें कि आपको रोजाना के 10-15 नान चाहिए होते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप घर की होममेड रोटियां बनाएं, 2 रोटी इसके साथ ऐड करें। साथ ही आप इसके अंदर रायता ऐड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सलाद रायता शौक से खाते हैं। तो ये जब आप इसके साथ डील बनाएंगे ना, इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक 2 रोटी, जैसे कोरमे की सिंगल सर्विंग प्लस 2 रोटी प्लस कोल्ड ड्रिंक, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोरमा प्लस 2 रोटी और प्लस रायता। तो इससे आपको बताऊं क्या फायदा होगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और ऑर्डर भी बढ़ जाएंगे आपके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेकिन वीडियो देखने के बाद चेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और आपको मेरी बात भी समझ में आएगी। देखिए 200 रुपए का आपको ये कोरमा पड़ा, साथ ही 2 नान देंगे आप, तकरीबन 60 रुपए के 2 नान लगा ले, बाकी रायता 30 रुपए का, तो कुल कॉस्ट आपकी कितनी बनी, 300 रुपए। तो ये आप सेल कर सकते हैं डील 650 रुपए में, जिसमें आप कोरमा दे रहे हैं सिंगल सर्विंग, 2 रोटियां और रायता, ये 650 रुपए में डील लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर फूड पांडा के 273 निकाल देंगे तो आपको बचेंगे 377, और जब हम इसके 300 रुपए कॉस्ट हटा देंगे तो पूरा आपको टोटल मुनाफा होगा 77 रुपए। यानी सिर्फ आप जब सिंगल सर्विंग के कोरमा सेल कर रहे थे तो आपको 61 रुपए बच रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने डील बनाई आपको 77 रुपए का मुनाफा हुआ। देखा कितनी समझदारी है। मैं आपको क्यों कहती हूँ कि आप डील्स बनाएं, अलग से भी आप ऐड करें सिंगल सर्विंग, डबल सर्विंग, लेकिन डील्स भी जरूर बनाएं। इस तरह से ये होता है कस्टमर को भी कंप्लीट मील मिल रही है और आपको 16 रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है। देखा आपने किस तरह 1 किलो कोरमा बेचकर हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह मेरी वीडियो आती रहेंगी। 1 किलो कोरमा हो गया, पुलाव की भी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, साथ इसकी कॉस्ट भी बता चुकी हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनको नहीं पता तो उनके लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, कढ़ाई की वीडियो भी आएगी। इसी तरह के करके बहुत सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि आपके सवाल मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखती हूँ, और भी मैं पूरा अपने हफ्ते का एक शेड्यूल बनाती हूँ कि भाई मुझे ये वीडियो अपने ये सब्सक्राइबर के लिए बनानी है। और हाँ, एक बात आपको बताती जाऊं, मेरी लॉन्ग वीडियोस हफ्ते में 2 दिन आती हैं, पीर और जुमेरात 7 बजे। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। किचन टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीनन आपको इस वीडियो से भी बहुत कुछ भी सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।